दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का डे। आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह, सूफीवाद, सियासत, सत्ता परंपरा के रहस्य का अनूठा गुलिस्तान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के संजार सिजिस्तान में पैदा हुए। एक वही ऐसे मुस्लिम संत है जिनका यश भारतीय उपमहाद्वीप को भी पार कर गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत में सबसे अधिक मानी जाती है, लेकिन इन दिनों वह कुछ अलग कारणों से चर्चा में है। यह एक ऐसी पवित्र दरगाह है जहां महिलाएं बेरोक टोक प्रवेश करती हैं। यहाँ गैर मुस्लिम महिला भी बड़ी तादाद में आती है और मन्नत मांगती हैं। इस दरगाह ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी तक के राजनेताओं को चादर चढ़ाने के लिए विवश किया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद, सियासत और संत परंपरा के रहस्यवाद का अनूठा गुलिस्तान है। ऐसा गुलिस्तान जिसने धर्म, संप्रदाय, भौगोलिक सभी तरह की सरहदें तोड़कर अपनी महक और रहमत की रोशनी फैलाई है। दरगाह के इतिहास को कितना भी खंगाल लें, यह जिस संत के नाम से बनी है उसे जानना और भी ज़रूरी और दिलचस्प है। गरीब नवाज के नाम से पुकारे जाने वाले ख्वाजा का जन्म साल 1142 में हुआ था। प्रसिद्ध ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य ख्वाजा साल 1192 में पहले लाहौर, फिर दिल्ली और इसके बाद अजमेर पहुँचे। इससे पहले वे बगदाद और हेरात होते हुए कई मुख्य शहरों से रूबरू हुए थे। ख्वाजा अजमेर में आना तराइन के युद्ध के बाद ऐसे समय हुआ जब भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो रही थी। यह वो दौर था जब कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान का समय था। ख्वाजा बहुत करामती सन्यासी थे और बताते हैं कि उनके यश को सुनकर उनसे मिलने एक बार इल्तुतमिश खुद आए थे। कहते हैं कि रजिया सुल्तान यहाँ कई बार आई थी। ख्वाजा का अखलाक ऐसा था कि अगर कोई कर्म नहीं कर सकता तो वह सितम तोड़कर देख ले। वह कहते थे कि इंसान किसी के भी जुल्म का शांत रहकर बहुत ही सौंदर्यपूर्ण प्रतिकार कर सकता है। यही वह संदेश था जिसकी प्यास उस समय हिंदुस्तान की रियाया के भीतर मचल रही थी। उनके फ़कीराना अंदाज के बारे में लिखा है कि वे टिकलियाँ लगा के कपड़े पहनते थे, ऊपर अंग रखा और नीचे दो दो टुकड़े जोड़कर बनाई हुई दुलाई पहना करते थे। यह भी कहा जाता है कि ख्वाजा कई कई दिनों में एक रोटी खाते थे, लेकिन भूखों के लिए हर समय लंगर तैयार कराया करते थे। अनजान और भूखे गरीब लोगों के लिए उनकी मेहमान नमाजी के लिए किस्से बहुत मशहूर हैं। ख्वाजा का निधन साल 1236 में हुआ। तब तक उनका नाम देश में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। बताते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज कई कई दिन तक इबादत में चले जाते थे। ऐसे ही एक मौके पर जाने कब उनकी रूह कब्ज़ हो गई किसी को पता भी नहीं चला। ख्वाजा के निधन के बाद उसी जगह एक दरगाह बनाई गई जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का संरक्षण मिला। इसके बाद उथल पुथल भरे दौर में करीब 200 साल तक इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और उसके बाद गियासुद्दीन ने यहाँ पहली बार पक्की कब्र बनवाई और एक खूबसूरत गुम्बद बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक संभत पहले बादशाह थे जिन्होंने सन 1325 में दरगाह की जियारत की। तुगलक शासक जफर खान ने साल 1395 में दरगाह की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान जफर खान ने दरगाह से जुड़े लोगों को बहुत सारे उपहार दिए। मांडू के खिलजी ने साल 1455 में अजमेर पर नियंत्रण किया और दरगाह को व्यापक संरक्षण दिया और एक भव्य द्वार, बुलंद दरवाज़ा और परिसर में एक मस्जिद बनवाई। इतिहासकारों के अनुसार मूल दरवाज़ा लकड़ी से बनी थी, बाद में इसके ऊपर एक पत्थर की छतरी बनाई गई। इतिहासकार राना सफवी के अनुसार दरगाह परिसर में निर्माण का पहला ठोस सबूत दरगाह का गुम्बद मिला है, जिसे साल 1532 में अलंकृत किया गया था। जैसे कि मकबरे की उत्तरी दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखे गए एक विशेष लेख से पता चला है। यह वह खूबसूरत गुम्बद है जिसे हम आज देखते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए गुम्बद को कमल से सजाया गया है और रामपुर के नवाब हैदर अली खान की ओर से पेश किया गया था। एक सुनहरा गुम्बद इसके ऊपर रखा गया है। फजुल्लाह जमाली की मृत्यु 1536 के अनुसार उस समय दरगाह सब्जावर, महिन, जील, बगदाद और हमादान के लोगों के बीच अच्छी तरह से जानी जाती थी। जमाली ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कई कहानियाँ इकट्ठा की थीं। उनका यह भी कहना है कि दरगाह में बड़ी संख्या में लोग आते थे और हिंदुओं की ओर से मुजाविरों को उपहार भी दिए जाते थे। अकबर ने पहली बार दरगाह का दौरा किया। तब तक यह चिश्ती रहस्यवादी परंपराओं के साथ साथ एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल के रूप में उभर चुका था।
इतिहासकार लिखते हैं कि अप्रैल 1572 में संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर नंगे पांव अकबर पैदल ही जियारत के लिए रवाना हुए और 14 मील प्रतिदिन की चाल से 16 मंजिलों को पार कर अजमेर पहुंचे। हालांकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वे अपनी संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर नंगे पैर फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह गए थे। अकबर हर साल आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा कर दरगाह आते थे। अकबर ने दरगाह में एक मस्जिद भी बनवाई जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं। अकबर साल 1562 में पहली बार दरगाह का दौरा करने वाले पहले मुगल शासक थे और उन्होंने दरगाह से जुड़े लोगों को उपहार और दान दिए थे। साल 1568 में अकबर पैदल दरगाह आए ताकि वे अपने पहले की गई मन्नत को पूरा कर सकें। अकबर ने देखा कि यहाँ हजारों निर्धन और तीर्थ करने वाले लोगों के लिए लंगर आयोजित होता है, तो उन्होंने अजमेर, चित्तौड़ और रणथंभौर के 18 गांव दे दिए, जिससे इसका खर्च निकलता था। अकबर ने देखा कि इतने लोगों का लंगर पकाने में परेशानी आती है, तो उन्होंने दरगाह के एक पीतल की बहुत बड़ी देग दान में दी। अभी दरगाह में जो देग है उन्हें अकबर का ही बताया जाता है, लेकिन अजमेर निवासी हरविलास शारदा अपनी पुस्तक में लिखते हैं अकबर और जहांगीर के दिए कढ़ाए लंगर पकाने लायक नहीं रहे। साल 1614 में जहांगीर ने एक और कढ़ाव पेश किया था। आज जो कढ़ाए हैं उनमें एक साथ 72,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। अकबर ने साल 1569 में अजमेर में मस्जिद और खानकाह बनवाने के लिए निर्देश दिए थे। लाल बलुआ पत्थर की अकबरी मस्जिद उन्हीं आदेशों का परिणाम है। शाहजहां ने साल 1637 में एक खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई थी और ये शाहजहानी दरवाजे के साथ दरगाह के पश्चिम में है। सांभर झील से दरगाह को 25% नमक मिलता था, जिससे 7 रुपये आते थे। कुल मिलाकर 5,007 रुपये दरगाह के लंगर के लिए दिए जाते थे। बैरम खान के शासन की समाप्ति के तुरंत बाद यानी 1560 की एक सनद है जिसमें दरगाह के एक खादिम को 20 बीघा भूमि के पुरस्कार का जिक्र है। दरगाह को संरक्षण अकबर की अजमेर की पहली तीर्थ यात्रा से पहले ही साल 1562 में मिल गया था और यह मुगलों के सत्ता में रहने तक और उसके बाद भी जारी रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह दरगाह अधिक महत्व का केंद्र बनी रही। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव हुए। दरगाह सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र बन गई है। वार्षिक उर्स महोत्सव ने लाखों भक्तों को आकर्षित करना शुरू किया है, जो आज भी दरगाह की सबसे बड़ी विशेषता है। आखिर में अजमेर शरीफ दरगाह भारत की गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेम और मानवता का मार्ग दिखाती हैं। उनकी दरगाह पर आने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि यह स्थान हर तरह की सरहदों और भेदभावों से परे है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।